परंतु इसका कोई सबूत ही नहीं है कि ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ भी था। बाइबल में भी नहीं है, किसी भी अन्य क्रिश्चियनिटी जितने भी ग्रंथ हैं किसी में भी नहीं है। तो हम भारतवासी क्यों मनाते हैं? देखिए, हम लोग भारतवासी वो है ना, वो भेड़ चाल कि आज तो क्रिसमस अपने बच्चे को मैं वो बनाऊंगा, सेंटा क्लॉज बनाऊंगा। इनको यही नहीं पता गधों को, सेंटा क्लॉज की जो ड्रेस है ना उसका लाल कलर नहीं है, उसका हरा रंग है। आज तुलसी दिवस है, किसी को नहीं पता, कुछ नहीं पता इनको, क्योंकि इनको वो चीजें फॉलो करनी जिसके बारे में इन्हें कुछ पता ही नहीं है। सनातन पूरे दुनिया में शुरू से था, हमेशा रहेगा। सनातन शून्यता पे चल रहा है जिसका कभी नाश हो ही नहीं सकता। और ये स्कूलों के माध्यम से बच्चों को जो क्रिश्चियनिटी जो डाला जा रहा है उसको किस प्रकार से हिंदू लोग अपने परिवार जो अपने आप को बचा सकते हैं? देखिए, क्योंकि वहाँ पे संस्कार की बात ही नहीं होगी। वहाँ पे वो उनको बाइबल पढ़ाएंगे, बाइबल के अंदर जितने भी तथ्य उन्होंने पेश किए हैं वो सब झूठे हैं। बाइबल एक ये पादरी के द्वारा लिखी गई किताब है, यीशु मसीह ने बिल्कुल नहीं लिखी। यीशु मसीह के हाथ से कोई लिखी हुई कोई किताब नहीं है इनके पास। तो 25 दिसंबर को पूरा गैजेटेड हॉलीडे मनाया जाता है। और वहीं कुछ राज्यों में जैसे बिहार में वहाँ पर रक्षाबंधन को गैजेटेड हॉलीडे नहीं दिया जाता, वहाँ पर नवरात्र में गैजेटेड हॉलीडे नहीं दिया जाता, पर क्रिसमस पे गैजेटेड हॉलीडे होने चाहिए। तो इस तरह का जो प्रशासन राज्यों में होता है उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? अरे भैया, मुसलमानों के तलवे क्यों चाट रहे हैं कि वोट मिलेगा इनको? सिर्फ इसी वजह से मुसलमानों के भले की बात नहीं करेंगे ये मुसलमानों की भले की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, ना हिंदू की करेंगे। ये बस उनसे वोट चाहते हैं, वोट चाहेंगे। और कल को मुसलमान का बच्चा जो है पंचा जोड़ रहा होगा वहीं पर ही, उनको उससे मतलब नहीं है, या किसी कहीं का हत्या कर रहा होगा या कोई दूसरा काम कर रहा होगा। इनको सिर्फ धर्म की राजनीति करनी है, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं रौनक। मित्रों, आज क्रिसमस है और भारत में 25 दिसंबर को हर साल क्रिसमस मनाया जाता है। परंतु ये बात हम सभी को मालूम होना चाहिए कि बाइबल और अन्य किसी भी ग्रंथ में क्रिश्चियनिटी के 25 दिसंबर को ही जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। कोई सबूत है ही नहीं कि ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को ही हुआ था। ऐसा इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि यूरोप के अलग अलग देशों में जो क्रिसमस मनाई जाती है वो 25 दिसंबर को नहीं मनाई जाती है। अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर क्रिसमस मनाई जाती है। तो हम भारत में 25 दिसंबर को आखिरकार क्यों मनाते हैं, और यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ की जनता की क्या राय है कि जब किसी हिंदू पर्व पर, किसी हिंदू त्योहारों पर जब लोग अपने बच्चों को कृष्ण या फिर राम इस तरीके के कपड़े नहीं पहनाते, वस्त्र नहीं पहनाते हैं, तो फिर हम अपने हिंदू और संस्कृति के जो लोग हैं वो सेंटा क्लॉज क्यों बनाते हैं अपने बच्चों को 25 दिसंबर के दिन? तो हमारे साथ यहाँ पर एक श्रीमान जी जुड़े हैं, इनसे हम इनका नाम पूछकर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। सर, आपका नाम? कार्तिकेय जी, आप बताइए फिर किस प्रकार से 25 दिसंबर को हम क्रिसमस भारतवर्ष में मनाते हैं, परंतु इसका कोई सबूत ही नहीं है कि ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ भी था। बाइबल में भी नहीं है, किसी भी अन्य क्रिश्चियनिटी जितने भी ग्रंथ हैं किसी में भी नहीं है। तो हम भारतवासी क्यों मनाते हैं? देखिए, हम लोग भारतवासी वो है ना, वो भेड़ चाल कि आज तो क्रिसमस अपने बच्चे को मैं वो बनाऊंगा, सेंटा क्लॉज बनाऊंगा। इनको यही नहीं पता गधों को, सेंटा क्लॉज की जो ड्रेस है ना उसका लाल कलर नहीं है, उसका हरा रंग है। ये लाल कलर कोका कोला की एड में दिखाया गया था, तब से बना है। ये नहीं पता लोगों को। और इनको राम नहीं बनाना, इन्हें कृष्ण नहीं बनाना, इन्हें हनुमान नहीं बनाना, इन्हें सेंटा बनाना है। सेंटा क्यों बनाना है? हाँ, ये मेरा क्यूट बच्चा। आज तुलसी दिवस है, किसी को नहीं पता, कुछ नहीं पता इनको, क्योंकि इनको वो चीजें फॉलो करनी जिसके बारे में इन्हें कुछ पता ही नहीं है। सनातन पूरे दुनिया में शुरू से था, हमेशा रहेगा। सनातन शून्यता पे चल रहा है जिसका कभी नाश हो ही नहीं सकता। और ये किसी बात कर रहे हैं, इसकी यीशु की बात कर रहे हैं। यीशु को मारने वाले कौन लोग थे? ये खुद ही तो थे। उसको मारने के बाद मैं मानता हूँ कि बहुत धर्म की अच्छी शिक्षा देने की उसने कोशिश करी थी, इन्होंने खुद तो मार दिया, उसको मार के सूली पे चढ़ा दिया। अब उसकी ढोंगी बन के पूजा कर रहे हैं। किसकी? यीशु की। तुमने उसे मारा क्यों? मुझे बताना। वो तुम्हारे भले के लिए आया था, अब तुम उसकी पूजा कर रहे हो। तो सनातन हिंदू को सोचना चाहिए कि भैया सनातन से अच्छा और पवित्र धर्म पूरी दुनिया में कोई नहीं है। बिल्कुल सर। तो कार्तिकेय जी, जो लोग अपने बच्चों को कृष्ण और राम नहीं बनाते पर सेंटा क्लॉज, पर यहाँ पे जो स्कूलों के माध्यम से बच्चों को जो क्रिश्चियनिटी जो डाला जा रहा है उसको किस प्रकार से हिंदू लोग अपने परिवार जो अपने आप को बचा सकते हैं? देखिए, इसमें गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए। मैं एक ज्योतिष हूँ, मुझे लोग बताते, मैं कहता हूँ अपनी बिटिया को भैया चंद्रमा के लिए ये पहना दो ताकि दिमाग शांत रहे। कहते स्कूल में नहीं पहने देंगे, स्कूल में उतार देंगे। क्यों? क्योंकि उनको सनातन पद्धति के बारे में को एक्सपेंड नहीं करना। सनातन पद्धति फल फूल ना जाए, फल फूल गई तो उनकी क्रिश्चियनिटी खत्म हो जाएगी। मुझे कई लोग कहते हैं मैं अपने बच्चे को क्रिश्चियन स्कूल में डालूंगा। काहे को डालोगे क्रिश्चियन स्कूल में? क्रिश्चियन स्कूल में क्या होगा?
सिर्फ वासना के अलावा और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे संस्कार की बात ही नहीं होगी। वहां पे वो उनको बाइबल पढ़ाएंगे, बाइबल के अंदर जितने भी तथ्य उन्होंने पेश किए हैं वो सब झूठे हैं। बाइबल एक ये पादरी के द्वारा लिखी गई किताब है, यीशु मसीह ने बिल्कुल नहीं लिखी, यीशु मसीह के हाथ से कोई लिखी हुई कोई किताब नहीं है इनके पास। तो सनातन धर्म से बढ़िया कुछ नहीं है। हिंदुओं में भी समझा रहा हूँ कि अपने बच्चों को देखो, मुसलमान अपने बच्चों को लेके जाता है कहाँ पर? मस्जिद में, ठीक है, मदरसे में। और ये सिख धर्म के लोग अपने बच्चे को गुरुद्वारे में लेके जाते हैं, बचपन से लेके जाते हैं। ईसाई वाले ये अपने बच्चों को कहाँ लेके जाते हैं? चर्च में। लेकिन हिंदू के बच्चे ने टीका लगा लिया, ए पंडित बनेगा क्या तू, पागल है क्या? उसको डांटते हैं, अरे बैकवर्ड जा रहा है। हमसे ओपनहाइमर ने बम का आविष्कार किया गीता को पढ़ के, ठीक है। विमान हमारे सनातन धर्म में 13 युग में पहले ही बन के तैयार हो गए थे, वो भी वॉइस कंट्रोल्ड। तो इनको पता ही नहीं है, अज्ञानी है, ना इन्होंने वेद पढ़े ना पुराण पढ़े। मत पढ़ो वेद और पुराण, एटलीस्ट सनातन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी तो ले लो। जी सर, बस अंतिम सवाल, जिस प्रकार से जो है आज 25 दिसंबर को पूरा गेजेटेड हॉलीडे मनाया जाता है, और वहीं कुछ राज्यों में जैसे बिहार में वहाँ पर रक्षाबंधन को गेजेटेड हॉलीडे नहीं दिया जाता, और वहाँ पर नवरात्र में गेजेटेड हॉलीडे नहीं दिया जाता, पर क्रिसमस पे गेजेटेड हॉलीडे होने चाहिए। तो इस तरह के जो प्रशासन राज्यों में होता है उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? अरे भैया, मुन्ना भाई की बात कर रहे हो, नीतीश बाबू मुन्ना भाई। मुन्ना भाई मतलब सच में उनका नाम मुन्ना है, मजाक नहीं कर रहा। उनका घर का नाम मुन्ना है, तो गुंडा है वो, एक नंबर गुंडा और आवारा आदमी है। संसद में कहता है कितनी गंदी भाषा इस्तेमाल करता है महिलाओं के लिए यार। छपरी आदमी। बताओ आप मुझे एक बात बताइए कि ये मुसलमानों के तलवे क्यों चाट रहे हैं कि वोट मिलेगा इनको? सिर्फ इसी वजह से। मुसलमानों के भले की बात नहीं करेंगे ये मुसलमानों की भले की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, ना हिंदू की करेंगे। ये बस उनसे वोट चाहते हैं, वोट चाहेंगे। और कल को मुसलमान का बच्चा जो है पंचा जोड़ रहा होगा वहीं पर ही, उनको उससे मतलब नहीं है, या किसी कहीं का हत्या कर रहा होगा या कोई दूसरा काम कर रहा होगा। इनको सिर्फ धर्म की राजनीति करनी है, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। और नीतीश बाबू और मुन्ना भाई नहीं आने वाला। और तो वो तेज प्रताप, ना उसमें तेज है ना प्रताप है, पता नहीं कैसा आदमी है। प्रधानमंत्री के लिए कहता है तेरी खाल खींच दूंगा। बताइए, जरा सा सम्मान, जरा सा आदर नहीं है, किस पद का कुछ भी नहीं है। वो देखो ना। और उनके पिताजी चारा चोर, जो चारा खा गए जानवरों का, उनके बारे में किसी ने कुछ बोल दिया जो कि सच था। हमारे पिताजी को चारा चोर कहते हो, चारा चोर ना कहे तो क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे तुझे? जी कार्तिक, जैसे कि इन्होंने बताया किस प्रकार से हम हिंदू संस्कृति के विरुद्ध हम ही लोग कहीं ना कहीं काम करते हैं, हम ही अपने बच्चों को राम कृष्ण नहीं बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इनसे जाना कि क्या महत्व है हमारी संस्कृति का, और क्यों हमें सेंटा क्लॉज नहीं बनाना चाहिए अपने बच्चों को, और इससे हमारी संस्कृति का ही नाश हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिक। धन्यवाद।